Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is continuation of importance of water. Basically हम वाटर की इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे थे. अब बच्चे लास्ट वीडियो में हमने वाटर की जनरल बात की थी, हमने उसकी सॉल्युबिलिटी की बात की थी, हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर ली थी. अब कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं. अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास आती है ना, वो है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन. अब जो वर्ड हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन है ना, ये खुद दो वर्ड से मुश्तमिल है. हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन हीटिंग, कि कोई ऐसा सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज जो वाटर हीटिंग है, जो वाटर के साथ अफिनिटी नहीं रखती. एक्सक्लूजन मीन वाटर से इसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा. इसमें सिंपल बात क्या करेगा, कहता है अगर कोई आप ऑयल लेते हो ना, उसको वाटर के अंदर मिक्स करो ना, तो क्या उसे कहते हैं जो वाटर है वो वाटर से क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, दूर हो जाएगा. क्लियर. अब इसको रीड करते हैं. नॉन पोलर और अनचार्ज मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. कहता है जो नॉन पोलर और अनचार्ज मॉलिक्यूल्स है ना, इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स डू नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड विद देम. क्योंकि वो नॉन पोलर है, उन पे चार्ज भी कोई नहीं, इसलिए वो कैसे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह इनके दरमियान नहीं बनती वाटर के साथ. व्हेन दे आर प्लेस्ड इन वाटर, जब आप उन्हें वाटर के अंदर प्लेस करोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स मूव देम आउट. वाटर मॉलिक्यूल्स उसको क्या कर देंगे, अवे मूव कर देंगे. द इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स मेक हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन विद वन अनदर. एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोफोबिक एसोसिएशन बना लेंगे. फॉर एग्जांपल लिपिड मॉलिक्यूल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. कहता है जो लिपिड्स है ना, वो इनसॉल्युबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर. उसकी सिंपल एग्जांपल आप ऑयल्स ले लो. व्हेन दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वाटर, दे मेक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन अमंग देमसेल्व्स. वो आपस में एसोसिएशन बना लेते हैं. Therefore, lipids help to maintain the membranes of cell. अगर आप बच्चे सेल मेम्ब्रेन की बात करें, जब हम सेल की बात करते हैं ना, सेल का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल सरफेस मेम्ब्रेन. अब सेल सरफेस मेम्ब्रेन की बात कर लो, ये सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं, जिस तरह आपका क्या उसे कहते हैं, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, ग्लाइकोसोम है, पराक्सोसोम है, ये जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन का अगर आप देखो ना, जो कंपोजिशन है, वो बच्चे आपके लिपिड्स होंगे और साथ क्या होंगे, प्रोटीन्स होंगे. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज हीट कैपेसिटी. जब हम हीट कैपेसिटी की बात करते हैं, इसको देखते हैं. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम 15 डिग्री सेल्सियस टू 16 डिग्री सेल्सियस. मीन 1 ग्राम किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 15 से 16 ले जाने के लिए जितनी भी कैलोरीज आप क्या कहते हैं यूज होती हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. क्लियर. वाटर हैज अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और वो कितनी है, 4.184 जूल्स. ये एक एमसीक्यू है, कितनी उसकी है. इट मींस दैट वाटर हैज मच एबिलिटी टू ऑब्जॉर्ब एंड रिलीजिंग हीट विद मिनिमम चेंज इट्स ओन टेम्परेचर. कहता है वाटर बहुत ज्यादा हीट ऑब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसके टेम्परेचर में इतनी ज्यादा चेंज नहीं आती. क्लियर. मोस्ट ऑफ द हीट एनर्जी अब्सॉर्ब बाय वाटर इज यूज्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड. ज्यादा जो हीट अब्सॉर्ब हो जाती है ना, उसका हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल. ड्यू टू दिस ब्रेकेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली एंड टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेस. और टेम्परेचर वाटर का क्या होता है, राइज होता जाता है. क्लियर. नेक्स्ट हम देखते हैं. ड्यू टू हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर हीट्स अप मोर स्लोली. इसलिए गौर करना है, जितनी हमारी क्या सकते हैं फैक्ट्रीज होती हैं, या जितनी गाड़ियां या जो भी हैं, उनमें जो कूलेंट के तौर पे यूज होता है, वाटर बेसिकली यूज होता है. क्यों, इसका इतना अपना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करता. सिमिलरली व्हेन इट इज गिवन अ कूलर एनवायरनमेंट, जब इसे कूलर एनवायरनमेंट दिया जाता है, इट होल्ड्स इट्स टेम्परेचर लॉन्गर. तो इसका टेम्परेचर ज्यादा देर के लिए मेंटेन रहता है. क्लियर. वाटर दस वर्क्स एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर. ये बात मैं पहले कर चुका हूँ कि वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पे काम करता है. क्लियर. नॉट ओनली फॉर ऑर्गेनिजम्स इंटरनल एनवायरनमेंट बट आल्सो फॉर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. इंटरनल एनवायरनमेंट के लिए भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के तौर पे भी, दोनों में करता है. नेक्स्ट है हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब एज द नेम इंडिकेट, जिसमें क्या वाटर कन्वर्ट होगा वाटर वेपर्स में. क्लियर. अब वाटर को वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड एज द हीट ऑफ वेपोराइजेशन. अब इसको देखते हैं. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज अ लिक्विड टू गैस. अब इसमें लिक्विड जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस. गैस क्या है, वाटर वेपर्स हैं. सो इट अब्सॉर्ब्स मच हीट व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैस. लिक्विड स्टेट से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में. इट्स हीट ऑफ वेपोराइजेशन 574 किलो कैलोरी पर केजी. इतनी है. ये एमसीक्यूज होते हैं, याद रखिएगा. विच मीन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी. अच्छी खासी 574
4 किलो कैलोरी जो है ना वो पर केजी यूज होती है। रिक्वायर्ड टू चेंज द 1 किलो ऑफ लिक्विड वाटर टू वेपर। अगर 1 किलो आपके पास पानी है ना उसको वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे 574 किलो कैलोरीज एनर्जी क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये बॉक्स है, इसको रीड करता हूँ। Evaporation of 2 ml of water out of 1 liter lowers the temperature of remaining 998 ml water by 1 डिग्री सेल्सियस। कहता है अगर आपके पास 1000 ml वाटर है ना, आप उसे हीट करो, सॉरी हाँ हीट करो, तो क्या उसे कहते हैं अगर 2 ml जैसे उसमें से वेपोरेट कर जाए तो बाकी जो 998 बचता है ना उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या कर जाता है, ड्रॉप कर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी अर्थ टेम्परेचर इज केप्ट मॉडरेट। इसलिए जो अर्थ का टेम्परेचर है वो क्या है, मॉडरेट रहता है। इट प्रोवाइड्स कूलिंग इफेक्ट्स टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। व्हेन दे ट्रांसपायर परस्पायर मीन स्वेट, हमारे बॉडी के अंदर जो पसीना पैदा होता है, स्वेटिंग जो होती है, वो भी हमारे बॉडी क्या करता है, कूलिंग इफेक्ट देता है। एवरी ग्राम ऑफ वाटर दैट evaporates from plant or animal body surface removes 574 calories of heat from the body. Okay, next cohesion. Cohesion, hydrogen bonds among water molecules enable them to stick together. Cohesion पता क्या होती है, दो मॉलिक्यूल्स के आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ कोहेजन। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, अगर वो एक जैसे मॉलिक्यूल्स है उसे हम कोहेजन कहेंगे। क्लियर? इनसाइड वाटर मॉलिक्यूल्स हैव हाई कोहेजन। वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में हाई कोहेजन है। द कोहेजन ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग वर्ल्ड, और जो लिविंग वर्ल्ड के लिए कोहेजन है वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स डिपेंड ऑन कोहेजन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट्स टू लीव। इधर सिंपल सी बात समझो, आपको पता है प्लांट के अंदर दो टिश्यूज होते हैं, वन इज द जाइलम, अदर इज द फ्लोएम। जाइलम के अंदर क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के आपस में क्या होती है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, दैट इज द कोहेजन। इसी वजह से वाटर अपवर्ड मूव करता है। द वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम अ लीफ exerts a pulling force on water within xylem। उसी की मैं बात कर रहा हूँ, xylem vessel on the leaf। Because this cohesion, the force is relayed through xylem vessel all the way down to roots। कहता है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है ना, ये लीफ से स्टेम, स्टेम से रूट और रूट से साइल तक, ये एक फोर्स ही डेवलप हो जाती है जिसमें वाटर मूव करता जाता है अपवर्ड। एज अ रिजल्ट वाटर राइज अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करता जाता है। Hydrogen bond also give water high surface tension, so high surface tension भी provide करता है। Water behave as if it were coated with some individual film। you can see वो ऊपर आपने फिल्म देख लो, उसमें इंसेक्ट मूव कर सकता है उसके ऊपर, क्लियर, और उसकी सरफेस ब्रेक नहीं करती। नेक्स्ट इज द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। वाटर बच्चे आयोनाइजेशन भी करता है, वाटर अपने आयन्स में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन आयन और OH नेगेटिव में। क्लियर? When covalent bond among the among the atoms of water molecule break, water is ionized to form hydrogen ions and hydroxyl ion, H positive or OH negative. At normal conditions, this reaction is reversible. Normal condition में reversible है, and equilibrium is maintained. Equilibrium क्या होता है, maintain होता है। At room temperature 25 degree Celsius, in a liter of water, one molecule out of each 550 millions is ionized। वो ionized होता जाता है। Thus concentration of hydrogen and OH in pure water remains constant। वो constant रहता है, ये वैल्यू याद रख कर लीजिएगा। H positive and OH negative, hydrogen ion और hydroxyl group। Ions take part in many chemical reactions। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, ये टेक पार्ट करते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोलिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल जो लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन में relative concentration of hydrogen and OH ions determine the acidity and alkalinity of medium। के जो मीडियम है वो अल्कलाइन होगा या एसिडिक होगा, उसकी पीएच को मेंटेन करने में हेल्प आउट करते हैं। क्लियर? द पीएच अफेक्ट्स द बायोकेमिकल रिएक्शन। एंजाइम वर्क बेस्ट एट स्पेसिफिक पीएच। जो एंजाइम है वो स्पेसिफिक पीएच पे बेस्ट काम करते हैं। मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। और याद रखिएगा वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। वाटर एग्जिबिट्स its maximum density at 4 degree Celsius। its density decreases when temperature lower। जब टेम्परेचर लोअर होता है तो उसकी डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। इट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स व्हिच कीप वाटर मॉलिक्यूल्स रिलेटिवली फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर रहते हैं। when temperature falls to 0 degree Celsius water freezes but the resulting ice is less dense than liquid water। okay, because at this temperature
हाइड्रोजन बॉन्डिंग कीप्स वाटर मॉलिक्यूल्स फर्दर अपार्ट देन इन लिक्विड, वो फर्दर अपार्ट एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। इन रिवर्स, स्ट्रीम्स और लेक्स द आइस इज फाउंड ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर क्या बन जाती है, बर्फ जम जाती है ड्यू टू फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर। एज आइस इज लेस डेंस वाटर, और जारी बात है आइस लेस डेंस होगी तो इसलिए तो ऊपर फ्लोट करती है, इट फ्लोट्स ऑन द सरफेस। इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करती है। इट डज नॉट अलो हीट टू एस्केप फ्रॉम वाटर, वो इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करती है, जो ना तो टेम्परेचर नीचे जाता ना नीचे से ऊपर आता है। इन दिस वे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म प्रोटेक्ट, और ये इसका फायदा ये होता है कि जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म वो बच्चे प्रोटेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बेस्ट सॉल्वेंट, जो बॉन्डिंग है वो पोलैरिटी है, और बेनिफिट्स टू लाइफ पता क्या है, प्रोवाइड्स मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट मैक्सिमम हीट कैपेसिटी, उस बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बेनिफिट क्या, कीप्स टेम्परेचर कांस्टेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली फॉर ऑर्गेनिज्म। ओके नेक्स्ट, मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, चेंज इन हाइड्रोजन आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ओके, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, मॉडरेट अर्थ टेम्परेचर, अर्थ का टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। आयनाइजेशन है, कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, डिटरमिन द एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी ऑफ मीडियम। ओके नेक्स्ट, कोहेजन, पोलैरिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम रूट टू लीफ, वो रूट से लीफ तक क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। क्लियर है बच्चे, यहाँ तक मैंने ये वाटर का कर दिया। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।